पंकज जी, एक बार अर्जुन के मन में आया कि मैं भगवान का बड़ा प्रिय सखा हूं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन चलो जरा भ्रमण पे चलते हैं। ठाकुर जी समझ गए। तो उन्होंने देखा कि जंगल में जंगली भेष धारण करके एक व्यक्ति हाथ में खड़ग लेकर के चल रहा है और नीचे देख करके बड़े सावधानी से चल रहा है, बड़े धीमे धीमे चल रहा है। और वो कुछ खाता है तो सूखे पत्ते सूखी घास पाता है और कुछ नहीं लेता। अर्जुन ने देखा तो ठाकुर जी से पूछा कि ये कौन है, इनका क्या है। बोले ये तो इन्हीं से जाके पता करो। अब जाके पूछा कि आप कौन हैं और ये सब क्या है कि आप इतना देख देख करके चल रहे हैं, सूखा पत्ता पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जीव हिंसा से बहुत डरता हूं कि किसी छोटे से जीव की हिंसा भी ना हो जाए, इसलिए बड़े देख देख कर चलता हूं कि किसी जीव के ऊपर पैर ना पड़ जाए। और सूखा पत्ता इसलिए खाता हूं कि मेरे द्वारा वह हिंसा ना हो, कि किसी की कहीं ऐसा ना हो कि किसी जीव जंतु की हिंसा उस पत्ते में, उस फल में, उस फूल के माध्यम से हो जाए। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि आप हाथ में खड़ग लेकर तलवार लेके क्यों चल रहे हैं? जब इतने अहिंसावादी हैं तो तलवार का क्या काम? तो वो बोले कि मैं उस नारी को खोज रहा हूं जिस नारी ने मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया कि द्वारिका से उनको बुलाया अपनी लज्जा बचाने के लिए, द्रौपदी के लिए कहा मैं उस नारी को खोज रहा हूं। किसी दिन वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको इस तलवार से काट डालूंगा कि मेरे प्रभु को तूने इतना कष्ट दिया। दूसरे में उस नराधम, उस कायर व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे स्वामी को अपना सारथी बना लिया। अब अर्जुन कहा कि ये तो मुझे ही खोज रहा है। बोले मेरे प्रभु से रथ हकवाया, रथ चलवाया, उसको लज्जा नहीं आई। अर्जुन कांप गए, ठाकुर जी से कहा प्रभु ये तो मुझे ही खोज रहा है। ठाकुर जी ने कहा घबराओ मत। और फिर देखते देखते वह बनवासी भगवान के हृदय में समा गया। वो भगवान की ही लीला थी। अर्जुन की समझ में आया कि संत तो ऐसे ऐसे संत हैं कि उनके क्या क्या भाव हैं, उनके मन में क्या भाव चल रहा है। भक्तमाली जी, श्री गणेश दास जी महाराज जी ने तो बहुत भाव दिए हैं कि कैसे कैसे भाव के संत होते हैं। तो अलग अलग तरह के भाव संतों के हैं। दो संत कहीं जा रहे थे, बीच में हनुमान जी का स्थान था, तो खुले में हनुमान जी बैठे हुए थे। सोचा यही थोड़ा भजन करें, कुछ नित्य क्रिया करें। तो स्नान करके अब एक स्नान करने चले गए और दूसरे महात्मा वहां हनुमान जी के यहाँ बैठ गए, अपना थैला झोला जो कुछ था लेकर के। उन संत के मन में आया कि हनुमान जी खुले मैदान में बैठे, वर्षा में भीगते होंगे, गर्मी में धूप लगती होगी, ठंडी लगती होगी, तो जब तक हम यहाँ हैं तब तक एक कुटिया यहाँ बना दी जाए हनुमान जी के लिए। तो जहां तहां से कुछ इकट्ठा करके एक कुटिया बना दी घास फूस की। अब वो तो बना दिए कुटिया। जब तक दूसरे संत आए उनके मन में विचार आया कि ये जंगल है, सुनसान स्थान है, कहीं जंगल में आग लग गई। जंगलों में आग लगती रहती है और जंगल में आग लगी तो कुटिया तो घास फूस की है, घास फूस सूखने के बाद बहुत जल्दी जलेगा और ये जला तो हनुमान जी को बड़ी पीड़ा होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी इसको निकाल के फेंको। अब जिन्होंने बनाया था वो कहें कि नहीं नहीं हटाना नहीं है, हनुमान जी धूप में बैठेंगे, पानी में कैसे बैठेंगे, तो कुटिया में रहना चाहिए। और एक कहे कि नहीं नहीं इसको हटाना चाहिए। दोनों में ठन गई। अब देखो दोनों का भाव अच्छा है। अब दोनों में ठन गई। हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। बोले झगड़ा मत करो। क्या करें? बोले दोनों के भाव की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करो एक सामने चबूतरा बना दो और कुटिया बनी रहने दो। मैं कुटिया में रहूंगा तो इनका भाव पूरा हो गया कि मैं कुटिया में रहूं। और कदाचित जंगल में आग लग गई और कुटिया में आग लग गई तो मैं यहां से निकल करके और चबूतरे पे जाके बैठ जाऊंगा तो तुम्हारा भी भय दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि संतों के भाव बड़े अलग अलग होते हैं कि संत के अंदर क्या भाव है।